हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून 2024 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, किस एनर्जीज़ में आप रहेंगे, आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, हेल्थ कैसा रहेगा, हम सब देखेंगे। इस महीने आप क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो वो भी हम देखने वाले हैं। और डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, तो उस तरह से आप रीडिंग को देखिएगा। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको पता ही होगा कि क्या करना है, और जो नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही गाइड करेगी यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, वो आपके किस एरिया में जाने हैं, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्यारे एंजल्स प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जून 2024 किस एनर्जीज में रहने वाले हैं कैंसर्स। क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, रिश्ते कैसे रहेंगे आपके, पेज ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, फूल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स। ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड। आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स भी लेंगे हम मून मैजिक से। फर्स्ट है आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। सेकेंड है ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। और है आपके लिए आई हैव अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज टाइम वेल। ओके, तो माय डियर कैंसर, ये जो वक्त है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जून का महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ ना कुछ है जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो। जिस चीज़ के लिए आप पहले एक्शन नहीं ले रहे थे, वो चीज़, उस पथ पर चलने के बारे में आप ये मंथ में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस तरफ चल रहे हो, ओके, लेकिन येस, वो प्लानिंग चल रही है कि आपको उस पथ पर चलना है, उस तरफ सोच विचार आपकी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिसे कहते हैं कि वो बेबी स्टेप्स आप लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हो। उस तरफ छोटे छोटे एक्शंस लेते हुए ये मंथ में आप लोग दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय ना आप बहुत ही ज़्यादा
इमोशनल रहने वाले हो, दिल से बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। लेकिन एक बात है यहाँ पर जो आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर आया है, यस आप बहुत इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, लेकिन कोई भी एक बहुत बड़ा डिसीज़न आपको इमोशनल होकर के नहीं लेना है। ये जो मंथ रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपकी फेमिनिन ऊर्जा जो है बहुत ओपन रहेगी, ठीक है। आप अपनी बेसिकली फेमिनिन एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपकी अंदर की जो फेमिनिन एनर्जीज़ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे इस समय पर, दैट इज़ वाई कि आप हो इसीलिए रहा है कि आप इतने क्रिएटिव रहने वाले हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं। तो आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ ऐसा करने के बारे में ये मंथ में सोच रहे हो जो आपने पहले नहीं किया, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी सोचा तो पहले भी था, लेकिन उस तरफ आप एक्शंस नहीं ले रहे थे, तो मुझे दोबारा से वहीं आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपके मन में क्या चल रहा है ना कि यस आप एक्शन लेना चाह रहे हो, लेकिन कुछ द्वंद है अभी भी, दो सिचुएशन में हो सकता है, या चॉइसेस आपके पास हो सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अगेन बोलूँगी कैंसर्स, आपके लिए यहाँ पर मैसेज यही है कि आपको जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको करेक्टली गाइड करेगी। बेसिकली ये कोई पथ ऐसा है जो आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है, तो इस मोमेंट पर ना आपको ना तो मैं कहूँगी कि जल्दबाजी करनी है, ठीक है, ना ही आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिल्कुल स्टॉप लगा देना है। ये जो मंथ है आपके लिए ये रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताएं, डिवाइन के साथ, उस सोर्स के साथ कनेक्ट हों। अपने अंदर, आपके अंदर वो जो सोर्स है, आपके अंदर सोर्स क्या है, आपकी जो इनर वॉइस है, उसके साथ आप कनेक्ट हों, उसको सुनने की कोशिश करें, वही आपको गाइड करने वाली है। ये वक्त में ना आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, जिसे हम सिक्स सेंस भी बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल करेक्टली आपको गाइड करेगी, बस ज़रूरत है तो आपका उस पर ट्रस्ट करना, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपके लिए नए पोर्टल को ओपन कर रही है। बेसिकली ये वो एनर्जीज़ है कि कुछ एडवेंचर आपकी लाइफ में आ रहा है। एडवेंचर क्या होता है कि आप कहीं कुछ ऐसी जगह आगे बढ़ रहे हो जहां आप अपने बलबूते कुछ करना चाहते हो, जहां आपके इस काम से आपको पहचाना जाए, आपका नाम हो, राइट। ये वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए फ़ील हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि इस समय आपको अब पीछे नहीं हटना है, अपने पैर पीछे नहीं लेने हैं, आगे ही बढ़ना है, बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ये वक्त में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखें और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हों, राइट। मतलब किसी चीज़ में ना आपको बहना नहीं है, ना आपको यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ जाना है, ना ही दिल के साथ बहना है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है और उस बेसिस पर आपको यहाँ पर डिसीज़न बनाने हैं। आगे का जो पाथ रहेगा, डेफिनेटली आपको नहीं पता कि कैसा रहेगा, क्या रिज़ल्ट मिलेगा, ये जो भी सिचुएशन रहेगी आपकी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये इस सिचुएशन में, इस पथ पर डिवाइन आपके साथ है। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये जो है, ये सिचुएशन आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। आई थिंक सो कि मैंने पहले भी बहुत रीडिंग करी हैं, आपकी रीडिंग्स में टावर मूवमेंट्स बहुत सारे आए हैं, तो आपको जैसे कि रिमाइंडर दिया गया है बार बार, राइट। आपको रिमाइंडर दिया गया है कि आप चले उस पथ पर, और अभी आपकी वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उस पथ पर आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ना अपने आप की वर्थ को समझना है कि येस आप इस काबिल हो। किसी भी चीज़ को लेकर के ना ये मंथ में डाउट में मत आइएगा। अगर आपके थॉट में कुछ भी ये चीज़ आ रही है ना
कि आप ये कर सकते हो या आपको ये करना चाहिए, तो ये दिमाग में मत लाना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर मैं ये नहीं कर पाऊँगा या इसमें मुझे फेलियर मिल गया। तो मतलब नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको इस मंथ में देनी है, ठीक है। और इस वक्त में ये जो आपका जून का महीना रहेगा ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टाइम के साथ अपने संबंध को सही कीजिए। प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको यूटिलाइज़ करना है, सही तरीके से यूज़ कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, पूरे तरीके से मैनेज करना है। मैनेजमेंट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो इस समय को बहुत अच्छे से यूज़ करो। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं जो कुछ खाली वक्त आपको मिल रहा है उस वक्त में हो सके तो मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स को रीड कीजिए जो बेसिकली आपकी नॉलेज को, आपकी विजडम को और ग्रो करे, राइट। तो क्योंकि ये सब आपके काम आने वाला है, ओके। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि ये चैलेंजेस मेरे जीवन में आ रहे हैं या ये आ सकते हैं या इस समय मैं बेसिकली इस चैलेंज को फेस कर रहा हूँ, तो आपको बोला जा रहा है वो जो भी चीज़ हो, चाहे आपके थॉट चल रहे हों, ठीक है, चाहे कोई चीज़ आपको रोक रही हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रोक रही हो, कोई भी चीज़ हो, उसको डिवाइन को सरेंडर कर दो। डिवाइन को बोलो कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्ट्रगल है, ये मैं दिल से आपको समर्पित करता हूँ, आपने इसे देखना है, राइट। अब समर्पित करने का मतलब क्या है? समर्पित करने का मतलब यही है कि उस प्रॉब्लम के बारे में आप दोबारा से नहीं सोचेंगे, ठीक है, ये आपको करना है। तो फिर देखेंगे कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकल के बाहर आ रहे हैं, किस तरीके से आपको डिवाइन का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, आप किस तरीके से सही पथ पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यस, ये मंथ आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव रहने वाले हो, बहुत ही लवेबल रहने वाले हो। आप जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर ना एक वो एनर्जीज जाग रही है। ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ही सोच रहे हो, अपने आसपास के लोगों के लिए ही सोच रहे हो, ये कलेक्टिव की एनर्जीज़ है। कलेक्टिव इन द सेंस कि आप जैसे अपना बेस्ट देना चाहते हो, अपने एक बेस्ट वर्जन आप बनना चाहते हो, आप इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, लोगों की किसी ना किसी तरीके से मदद करना चाहते हो। आपकी वो जो गिविंग एनर्जीज़ है ना, वो ओपन हो रही है ये मंथ में। आप उस एनर्जीज़ में रहोगे कि किस तरीके से आप सबकी मदद कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको नर्चर कर सकते हो। वैसी वाइब्स में आप लोग ये मंथ में रहने वाले हो। और आपके मन में भी रहेगा कि कुछ ना कुछ, मतलब आपके माइंडसेट में भी ना कि है कि मुझे अब इस पाथ पर चलना है, ये मेरा पथ है, ये मेरा पर्पस, लाइफ पर्पस है। मे बी आप लोग शिव भक्त हो सकते हैं, ठीक है, शिव जी की आप लोग पूजा करते हैं, तो उनसे उन पर ध्यान लगाइए। ये स्पेसिफिकली मैं शिव भक्तों के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, जो भी आपके सोर्स हैं, जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, वो इस समय आपके साथ हैं। एक्चुअल में चैरियट में उसकी ऊर्जा है, जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें शिवजी जी की ऊर्जा है। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर आपको बता रही थी, ठीक है। अदरवाइज़ आपके सोर्स कुछ भी, कोई भी हूँ, वो आपके साथ हैं इस पथ पर। तो आपको बोला जा रहा है ये इस पाथ पर आपको घबराना नहीं है। इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए कि आपके लिए कौन सा सही पाथ है और आपको उस पथ पर चलना है। दोबारा नहीं, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, ये आपका लाइफ पर्पस है गाइस, ओके। रिश्तों की अगर बात की जाए तो रिश्तों में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, आप लोग थोड़े से ना इमेच्योर रहने वाले हो रिश्तों को लेकर के। थोड़ा सा आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप कब किसको क्या बोल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप इस मोमेंट पर ना आप किसी को कोई ऐसी बात ना बोल दो अपने आसपास, अपने पार्टनर को, अपने कलीग को, अपने फ्रेंड्स को, या फिर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, जो उनको हर्ट करे। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी हार्श वाइब्स आ रही हैं कि आप थोड़ा सा हार्श हो सकते हो, अपने शब्दों को लेकर के थोड़ा सा आप केयरलेस हो सकते हो, जिससे सामने वाले पर्सन जो है ना वो थोड़े हर्ट हो सकते हैं, उनको दुख हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वैसे इस महीने में आपके रिश्ते स्मूथ चलेंगे,
बस आपको अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो लोग मैरिड हैं और जिनके बच्चे हैं, आप लोग अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा ना हार्श होने वाले हो समझ रहे हो कि उनके साथ थोड़ा डांटना ज़्यादा हो गया, कंट्रोल करना ज़्यादा हो गया, हार्श वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। ये मन थोड़ी ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बनी हुई हैं, ठीक है, बच्चों को लेकर के खास कर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके चलने की ज़रूरत है। अब बात कर ले, खास कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डांट पिटने वाली है ये मंथ में अपने पेरेंट्स से। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई हर्मिट की एनर्जीज़ है, हर्मिट की एनर्जीज़ मुझे ये बता रही है कि आप जहाँ पर भी हो, जो भी काम कर रहे हो, अगेन एंड अगेन कैंसर्स, आप बिल्कुल हैप्पी नहीं हो, बिल्कुल खुश नहीं हो। जो भी कुछ कर रहे हो ना, आप बस ये खोज रहे हो, ये मंथ में ये एनर्जीज़ में आ रहे हो कि मैं क्या करने आया हूँ या आई हूँ, एक्चुअल में मेरा पाथ क्या है, एक्चुअल में मेरा पर्पस क्या है। उस तरफ आप लोग जाते हुए, उस डीप लेवल पर आप लोग जाते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस समय कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को आप फेस कर रहे हो। कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही है आपके करियर में कि आप कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं हो, खुश भी बिल्कुल नहीं हो। कुछ ना कुछ अंदर से ना अनईजीनेस आपके अंदर आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको बहुत परेशान कर रहा है कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली करने के आया हूँ, मुझे उस चीज़ को जानना है और उस तरफ आगे बढ़ना है। मैं ये तो करने नहीं आई या मैं ये तो करने नहीं आया, मुझे यहाँ पर शांति क्यों नहीं मिल रही है, पीस क्यों नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पर, मतलब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रही है। तो वो वाली चीज़ें, वो वाली वाइब्स आप लोगों की आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़े एक्शंस लेते हुए दिखाई नहीं रहे हो, बस अभी आप डीप कंtemplate कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, किस तरफ आपको नहीं जाना है, कौन सी जगह आपके लिए है, कौन सी जगह आपके लिए नहीं है। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर ये बोला था जब मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट करी थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर एक्शंस ले रहे हो। यहाँ पर बेबी स्टेप्स हैं, वो भी उनके लिए जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो इस पथ को समझ रहे हैं। ओके, जो लोग अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी इनर विजडम, जितना आप अपने आप से कनेक्ट होंगे ना, आपके अंदर से वो आवाज़ आने वाली है, वही आपको गाइड करने वाली है, वही आपको राइट मैसेज देने वाली है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस मैसेज को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए और उस पथ पर चलने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा, मैं कहूँगी आपके इमोशंस कहें, आपके डिज़ायर्स कहें, उनको थोड़ी देर ये मंथ में ना साइड में रख दीजिए। तभी आप सही पर्पस को जान पाओगे, तभी आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाओगे। अगर इस समय में आप बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं पर फोकस रहे कि मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, तो उस सिचुएशन में मुश्किल है कि आप सही ट्रैक को चूज़ कर पाएँ, क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज जो है ना, ये चैलेंज में आई है। तो थोड़ा सा ना इस समय में यही रहेगा कि अपने डिज़ायर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके देन फोकस करने की कोशिश करें कि आप एग्जैक्टली यहाँ पर करने क्या आए हो, आपका पथ क्या है, ठीक है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आई थिंक मेरा ओके राइट, ठीक है। तो ये था आपका करियर। अब बात कर लेते हैं जून के महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो हेल्थ के लिए फूल की एनर्जीज़ है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हेल्थ को लेकर के ना आप केयरलेस हो ये मंथ में, ठीक है। केयरलेस कैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ, और अगर आप कुछ अनहेल्दी रूटीन को फॉलो भी कर रहे हैं तो आपके थॉट्स ये रहने वाले हैं ये मंथ में कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, मैं ऑलवेज फिट इन फाइन हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, मैं कुछ भी खाऊँ कुछ भी पीऊँ, मैं बिल्कुल फिट इन फाइन हूँ। तो ये कार्ड आपकी रीडिंग में आना, फुल की एनर्जीज, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई अभी तक जितना केयरलेस होना था ना, आप हो चुके हो, ठीक है। अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर यही थॉट पैटर्न आपकी हेल्थ को लेकर के कंटिन्यू रहा आगे तक,
तो आगे जा कर के मुश्किल हो सकती है। तो हो सके तो हेल्थ को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब उसके लिए आपको जो भी ठीक लगे आपके अकॉर्डिंगली, अगर आपको वेट लूज़ करना है वेट लूज़ कीजिए, वेट गेन करना है तो उसके प्रोसेस को पूरा शुरू कीजिए। हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो कीजिए, ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं तो वो लीजिए, हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कीजिए। कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपको करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको आपकी ऊर्जा पर फ़र्क आता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि आपके अंदर जितनी फायर एनर्जी थी या होनी चाहिए वो नहीं है, वो मिस हो रही है, ठीक है, वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। बेसिकली आपका स्टेमिना वीक पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं और लाइटली मत लो, क्योंकि आप केयरलेस हो रहे हो, आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। मुझे आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी कुछ जैसे कि स्टार्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पेज का कार्ड है बेसिकली ये, तो ये स्टार्ट की बात करता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ खोजबीन करना। ये सीकर की एनर्जीज है, मतलब ये एक शुरुआत की एनर्जीज है। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं तो ये कुछ लोगों का हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बट ज़्यादातर मुझे कैंसर्स की यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग स्पिरिचुअली ना टैप इन कर रहे हो, ठीक है, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस को देख करके कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो और उन प्रैक्टिसेस को कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कोई नई लर्निंग स्पिरिचुअलिटी में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अभी वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, शास्त्रों को लेकर के हो सकती है, मेडिटेशन को लेकर के हो सकती है, ऑकल्ट में किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, मतलब कुछ सीखना चाह रहे हो। टैरो रीडिंग्स आप सीख सकते हो, आप रेकी हीलिंग सीख सकते हो, मतलब उस तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ ये मंथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उस तरफ आप बेबी स्टेप लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके चैलेंज की मैंने बात कह ही दी है कि थोड़ा सा डिज़ायर्स को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा ब्लॉकेज रहेगा, आपकी लाइफ में थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट कर सकता है बेसिकली, कि आपके दिमाग को ना डिस्ट्रैक्ट कर देना, ओके, कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरे क्या डिज़ायर्स हैं। मैं यहाँ पर डिज़ायर्स की बेसिकली बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उससे हट करके आपको थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है और आपको थोड़ा ये सोचने की ज़रूरत है कि येस एग्जैक्टली मैं यहाँ पर करने के लिए क्या आया हूँ या आई हूँ, और उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल गाइडेंस की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, तो येस यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी काम आपने करना है, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, पैशन के साथ, फुल फायर के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। ये वक्त ना विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये वक्त अब सोचने का नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी सोचने का नहीं है, मतलब सोच करके समझ करके रखने का नहीं है कैंसर्स। ये वक्त है अब स्टेप लेने का, ये वक्त है अब एक उड़ान भरने का, ये वक्त है अब एक्शन लेने का। क्योंकि ये वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को लेकर के ना आपके अंदर जो एनर्जीज आ रही हैं, आपके अंदर जो फायरी ऊर्जा जग रही है, ठीक है, वो फिर बुझ सकती है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि वो जो आपके अंदर से एक फायर आ रही है ना, या फिर आपको अंदर से वो जो एक नेचुरल पुश मिल रहा है कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, तो बस अब उस तरफ एक्शन ले लो। अगर अभी फिर आप सोच करके बैठ गए, ठीक है, कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, देखते हैं कैसे करेंगे, तो फिर वो चीज़ वहीं रुक जाएगी, फिर आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है उस तरफ एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो, इतना स्लो मत चलो, आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि क्या ये बिल्कुल अननोन है मेरे लिए, क्या मैं सीख पाऊँगा, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मेरे अंदर वो पावर है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है, इट मीन्स आप वो कर सकते हो। वो आप नहीं हो, वो आपकी इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रही है। तो आपको ये समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको एक्शंस भी लेने हैं। अपने अंदर की ये जो एक फायर है ना, कि हाँ मुझे तो देखना है, मुझे तो जानना है कि मुझे क्या, मैं क्या करने क्या आया हूँ और उस पथ पर मुझे चलना है, उसको कम नहीं होने देना है, ठीक है। तो उसको लेकर के आप आगे बढ़ते रहिए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। लेट्स सी कि एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपको
जून मंथ के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ अबंडेंस, एक नया पोर्टल आपके लिए यहाँ पर ओपन होने वाला है। कोई गुड न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर इस महीने आ सकती है, ठीक है। मनी, अगर मनी के रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए थी या फिर किसी भी तरीके से, खासकर मनी के लिए भी है, लेकिन येस वो कोई आपको कोई एडवाइस हो सकता है, कोई गाइडेंस हो सकता है, कोई असिस्टेंस हो सकता है, वो आते हुए आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ पर आपके एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि ये नया स्टार्ट करने के लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और जो लोग यहाँ पर अपने करियर पाथ को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट समय है। अगर आपके माइंड में बहुत लंबे समय से अगर चल रहा था कि आप अगर जॉब कर रहे थे तो आपको बिज़नेस में जाना था, या फिर बिज़नेस कर रहे थे तो जॉब करना था, या फिर कुछ अपना आपका कोई टैलेंट, आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, या कुछ भी अगर आप करना चाहते थे, खुद का कुछ करना चाह रहे थे, तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर टाइम है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप लोग साइन करें, कोई डील आपकी यहाँ पर हो सकती है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर नया, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल्स आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम है गाइस, आगे बढ़ो। ओके, चलिए देखते हैं एनिमल स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जून मंथ के लिए। एनिमल स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं कैंसर्स को। यहाँ पर है कैमलियन, Chameleon spirit. Stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of events. देखिए यहाँ पर आपको बोला क्या जा रहा है कि अभी ये वक्त पता है क्या है, आपको ना आपकी जो एनिमल स्पिरिट है वो ये कह रहे हैं कि इस चेंज से ना आप घबराओ मत, अभी अपने आप को ना यहाँ पर सेटल करो। बॉटम ऑफ द डेक यूनिकॉर्न की एनर्जीज है जो कि क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, मैजिकल साइड की, आर्टिस्टिक साइड की यहाँ पर बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ना किसी चीज़ से लड़ना नहीं है ये टाइम पर, समझ रहे हो। अभी आप उस परिस्थिति में बने रहो और अपनी सूझबूझ से आप एक्शन लीजिए, समझ रहे हैं आप। आपको स्थिति में बन करके उसको समझना है पहले, देन आपको यहाँ पर एक्शन लेने। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे भी नहीं लेना है, लेकिन आपको इस समय इतनी देर भी नहीं कर देनी है कि आपकी वो गाड़ी ही छूट गई, वो समय ही निकल गया। आपको आपके स्पिरिट एनिमल यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इस समय जो भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, पहले तो उसमें समा जाओ, मतलब उसका स्ट्रेस मत लो, ठीक है। उसमें रह करके अपने मन को थोड़ा शांत करो, अपने आप से कनेक्ट हो, देन आप वो डिसीज़न लो कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। कुछ लोगों की ये उनकी क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक उनकी कोई साइड हो सकती है, कोई टैलेंट हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी है। कुछ लोगों के लिए उनका कोई स्पिरिचुअल पाथ भी हो सकता है, राइट। सबके लिए ये अलग अलग एनर्जीज रहेंगी, तो आपको बोला जा रहा है उस तरफ आगे बढ़ना है। ओके, आप में से कुछ लोग ना यहाँ पर कैंसर्स, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आ तो रही है, पर आप में से कुछ लोग ना इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, या फिर आप उस तरफ आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो। ये किसी की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ये आया है ट्रुथ का। भाई अपने साथ ट्रुथफुल हो जाओ, अपने साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये पहले भी आपकी रीडिंग में आ चुका है। ये जजमेंट का कार्ड है लिटरली, और ये आपके लिए अगेन जैसे कहते हैं ना, चांस पे चांस डिवाइन आपको दे रहे हैं। अब पता नहीं कब ये चांस आपका ख़त्म हो जाएगा गाइस। अभी तक तो चांस पे चांस आपको डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं, कब ये चांस ख़त्म हो जाए, कब कोई टावर की एनर्जीज आ जाए, कुछ नहीं पता हो सकता। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो कॉलिंग है ना, आपकी अंदर से जो आवाज़ उठ रही है उसको फॉलो करो,
और अपने दिमाग के ना इस कन्फ्लिक्ट को थोड़ी देर के लिए रिमूव करो। अब आप कहोगे कि इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ चल रहा है, तो दिमाग को शांत कैसे करें? तो उसका एक ही तरीका है मेडिटेशन, ग्राउंडिंग और मेडिटेशन, ठीक है? क्योंकि ये वक्त है अब एक्शन लेने का, ये वक्त है अब आवाज़ को, मतलब उस आवाज़ के साथ आगे बढ़ने का जो आपके अंदर से उठ रही है। ऑब्स्टेकल इन चैलेंजेस, डेफिनेटली इस पथ पर ये कोई इजी पथ, मैंने आपको बोला कि इजी पथ नहीं रहने वाला है, और लेकिन आपको इस पर ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। कोई भी स्टेबिलिटी जो है, आप कोई भी विक्ट्री जो है या फिर कोई भी सक्सेस जो है वो आपको बिना ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस के नहीं मिलती है, राइट? तो उसके लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप जो भी कठिनाइयों को फेस कर रहे हो या करोगे, उसमें आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। यहाँ पर ऑर्ब्स आप देख रहे हो, लाइट्स जो छोटी छोटी हैं, वो आपकी टीम है, स्पिरिचुअल टीम्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपको गाइड करने वाले हैं। यहाँ बीच में देखेंगे नीला कलर, देख रहे हो आप, ये आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई। आपको बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, दैट्स इट। आपको रास्ता दिखता जाएगा, आप उन चैलेंजेस को पार करते जाएंगे, ओके? तो ये वक्त बहुत बड़ा रहने वाला है। ये वक्त यही कह रहा है कि ये वक्त है, जून का महीना है एक नई शुरुआत करने का, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का, अपने ओरिजिनलिटी में टैप इन करने का, जो आप करने आए हो एग्जैक्टली, ओके? तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।